हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में बात करेंगे हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ग्राफ्स। तो ग्राफ्स को कैसे बनाते हैं, उसके ग्राफ्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इस वीडियो में आज ये सब हम सीखेंगे। तो ग्राफ्स को मेनली हमें क्लास 11th के इस चैप्टर में 3 टाइप के ग्राफ पढ़ने हमें, जिससे पहले को कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या एसटी ग्राफ बोलते हैं। दूसरा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी बीटी ग्राफ, और तीसरा होता है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ यानी इसे एटी ग्राफ कहेंगे। ग्राफ में आपको दो बातें याद रखनी है कि ग्राफ से हमें स्लोप निकालनी होती है और ग्राफ से हमें एरिया अंडर दी कर्व मिलता है। स्लोप कब निकालनी होती है और एरिया अंडर कर्व कब निकालना होता है, तो इसके लिए हम बाद में ग्राफ देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पहले मैं आपको समझाता हूं कि स्लोप क्या होती है। स्लोप होती है tan ऑफ थीटा। क्या होती है? tan ऑफ थीटा। इसे कहते हैं हम y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अगर मान लीजिए हमारे पास vt ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? vt ग्राफ है। तो vt ग्राफ की जो स्लोप होती है वो एक्सीलरेशन देती है। क्या देती है? एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये tan ऑफ थीटा जो है स्लोप है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। vt अगर ग्राफ है तो ये क्या देगा? हमें एक्सीलरेशन देगा। एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। आपको इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था ये tan ऑफ थीटा जो है स्लोप है। क्या होगा? ये स्लोप होगा और स्लोप को हम dy ओवर dx भी लिखते हैं। ये y वर्सेस x ग्राफ की स्लोप होती है। किसकी होती है? y वर्सेस x ग्राफ की स्लोप होती है। तो यहां से देखिए a इक्वल टू dv अपॉन dt आ गया। तो जब भी हमें vt ग्राफ से एक्सीलरेशन निकालना होगा तो हम tan ऑफ थीटा या इस वाले फॉर्मूले को यूज कर निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो इससे हमें स्लोप मिल जाएगी। अब एरिया अंडर कर्व कब निकालना होता है? मान लीजिए आपको vt ग्राफ ही दिया है। क्या दिया है? vt ग्राफ, या सॉरी at ग्राफ दिया है। क्या दिया है? at ग्राफ। अब at ग्राफ से आपको वेलोसिटी पूछी है तो हम क्या करेंगे? dv इक्वल टू ये कर देंगे a इंटू डी टी कर देंगे। क्या कर देंगे? a इंटू डी टी। तो जब इसका एरिया निकालेंगे हम at ग्राफ का तो हमें मिल जाएगी वेलोसिटी। कुछ समझिए यहाँ पर। अगर हमें एक्सीलरेशन निकालना है तो स्लोप निकालेंगे dv अपॉन dt से। अगर हमें at ग्राफ से वेलोसिटी निकालनी है तो at का हम क्या कर देंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। स्लोप में डिवाइड होता है दो क्वांटिटी का, और अगर हमें स्लोप के अलावा एरिया अंडर कर्व निकालना है तो दो क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना है। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद चलते हैं ग्राफ्स के बारे में। ग्राफ्स बनाते कहते हैं, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि हमें क्या करने होते हैं ग्राफ में, कोऑर्डिनेट शो करने होते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए दो एक्सिस ले लिए हमने, एक x है और एक यहाँ पर y है। ठीक है। ये यहाँ पे क्या होता है? ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। मान लीजिए कि यहाँ पर 1 सेकेंड टाइम है, x पर टाइम है, और यहाँ आपने मान लीजिए x ले लिया है। x यहाँ पर डिस्टेंस भी कह सकते हैं, हम इसे डिस्प्लेसमेंट भी मान सकते हैं। ये 1 सेकेंड है, टाइम 2 सेकेंड है, टाइम 3, और यहाँ पर लिख दिया 4, 5, 6, और ये 7 सेकेंड तक हमने यहाँ पे टाइम को शो किया है। ऐसे यहाँ पे ये मीटर में है, ये किस में है? इन मीटर, और ये किस में? इन सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमने क्या है? डिस्टेंस ले लिया है। अब मैं आपसे कहूं कि 1 सेकंड में कोई भी व्हीकल 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, या 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो 1 सेकंड में 1 मीटर हम कहां पर दिखाएंगे? तो 1 सेकंड, देखिए टाइम वाले ग्राफ पे चलिए, एक्स वाई लाइन में चलेंगे, एक्स एक्सिस पे चलेंगे, तो यहां से 1 सेकंड ये है, और कितना मीटर कवर किया? 1 मीटर। तो यहां से 1 मीटर यहां चलेंगे। ठीक है ना। अब इनको हम क्या करेंगे? पॉइंट को देखेंगे कहाँ है। तो इसको आप पैरेलल खींचिए एक्स एक्सिस के, इस लाइन को आप पैरेलल कीजिए वाई एक्सिस के। ये जो पॉइंट मिलेगा इससे इसकी पोजीशन पता चलेगी। इस व्हीकल की पोजीशन यहाँ पर होगी, और हम देखेंगे ओरिजिन से वो कहाँ पर है। तो ये यहाँ पर है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो हमने क्या किया? 1 सेकंड में 1 मीटर कोई भी व्हीकल चला तो हमने उसकी पोजीशन देख ली, वो यहाँ पर है। हमारे नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर से वो 1 मीटर चलता है। तो अब कितनी सेकंड होंगी टोटल? 2 सेकंड।
कितना मीटर कवर किया, 2 मीटर। तो अब यहां से वो आगे यहां पर गया, यहां से उसका मीटर जो है 1 मीटर से 2 मीटर हो गया। अब इसको आप देखिए ये ग्राफ में कहीं यहां मिलेगा, क्या ये बात सही है? अब इसकी पोजीशन देखेंगे तो हमें ये वाली पोजीशन मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसी मान लीजिए अगली नेक्स्ट सेकंड में ये 1 मीटर फिर से चला है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से आएगा और इस लाइन को हम सीधा और कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऐसी मान लीजिए 4 की बात होगी 4 पे, 5 की बात होगी 5 पे, 6 की बात होगी 6 पर। तो ये हमें ग्राफ जो मिलेगा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और ऐसी कंडीशन को हम यूनिफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। सेम टाइम ऑफ इंटरवल में सेम डिस्टेंस जब कवर होती है, सेम टाइम ऑफ इंटरवल में सेम डिस्टेंस जब कवर होगी तो स्पीड निकलती है, और जो स्पीड निकलेगी वो कैसी हो जाएगी? यूनिफॉर्म। अब स्पीड की जगह वेलोसिटी भी हो सकती है। सेम टाइम ऑफ इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट अगर कवर होगा तो मिलेगी हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऐसे ही हम एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो यूनिफॉर्म की कंडीशन ये होती है जिसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। कैसी लाइन मिलती है? स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये आप ध्यान रखना, कैसी लाइन मिलेगी हमें? स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ की जब स्ट्रेट लाइन मिलेगी तो आप समझ जाना ये ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। किसके लिए? ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। अब बात करते हैं अगर मोशन यूनिफॉर्म ना होकर नॉन यूनिफॉर्म हो, तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म में दो कंडीशन आएंगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कितनी कंडीशन आएंगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो कंडीशन आती हैं। पहली तो होती है एक्सीलेटर, कौन सी होगी? एक्सीलेटर होगी। और सेकंड होगी, जिसकी हम बात कर लें, सेकंड होगी आपकी एक्सीलेटेड का अपोजिट कह सकते हैं हम रिटार्डेशन। तो एक तो आ जाएगी हमारी एक्सीलेटेड मोशन, कौन सी हो जाएगी? एक्सीलरेटेड मोशन। और एक हो जाएगी रिटार्डेशन। अब देखिए एक्सीलेटेड कब होती है, रिटार्डेशन की कंडीशन कब होती है, और इस कंडीशन में ग्राफ कब बनता है? जैसे मान लीजिए अगर एक सेकंड में कोई 1 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, नेक्स्ट सेकंड में वो 3 मीटर कवर करता है, फिर नेक्स्ट सेकंड में वो 5 मीटर कवर करता है, फिर नेक्स्ट सेकंड में वो 10 मीटर कवर करता है। आप देखिए 1 से 3, 3 से 5 और फिर होगी 10। तो यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ती जा रही है और टाइम जो है एक एक सेकंड बढ़ रहा है, यानी कम सेकंड में, यानी कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रही है। तो ऐसी कंडीशन को हम एक्सीलेटेड कहेंगे। और इसका अपोजिट कर दीजिए, टाइम ज्यादा हो, टाइम क्या हो? ज्यादा हो, और डिस्टेंस कम कवर हो, तो उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। इसके लिए ग्राफ देखते हैं। देखिए रिटार्डेशन के लिए क्या होगा, और जो है एक्सीलेटेड कंडीशन के लिए ग्राफ क्या होगा। तो यहाँ पर ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। यहाँ पर हमें क्या दिखाना है? ये मान लीजिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है इन मीटर, और इस पर हमने दिखाया टाइम, ये किस में? सेकंड में। इस पर देखिए यहाँ पर भी टाइम लिख दीजिए, और यहाँ पर भी हम ग्राफ में एक्स नोट करेंगे। एक्स क्या? यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका ओरिजिन है, यहाँ पे इसका ओरिजिन है। अब ध्यान सुनना, जैसे मान लीजिए टाइम है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और ये 5 सेकंड। ये कितना है? 1 2 3 4 और ये 5 सेकंड। यहाँ पे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना? ये क्या है? ये मीटर है। क्या है? मीटर है। तो ये 7 8 9 और ये 10। अब मैं आपसे कहूं कि 1 सेकंड में कोई 1 मीटर गया है, तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 1 1। ठीक है ना? कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अगली सेकंड में वो 4 मीटर है। कितना है? 4। तो ये देखिए अगली सेकंड में, तो नेक्स्ट सेकंड ये हो जाएगी और 4 ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट कहीं आपको यहाँ मिलेगा, 4 का ये वाला। ठीक है? अगली सेकंड में मान लीजिए वो 7 सेकंड पर है, तो 7 पे यही 3 सेकंड होंगे। देखो 1 2 3, 1 पे यहाँ था, 1 पे सेकंड सेकंड में वो 4 पे हो गया, तो सेकंड सेकंड ये आ गई और ये आ गया 4 मीटर। अगली सेकंड में वो 7 पे गया है, तो अगली सेकंड यानी 3 सेकंड होंगे, तो 3 सेकंड यहाँ है और 7 कहाँ है? यहाँ पर है। तो ये देखिए यहाँ पर ये कुछ पॉइंट ये आ जाएगा, ये 3 वाला और ये 7 वाला। बात सही है? ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या करना है, इनको आप मिला दीजिए, इन पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, और भी आप देख सकते हैं आगे। तो जैसे आप मिलाओगे इनको तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और जब ये ग्राफ ऐसा बनेगा तो आप कह सकते हैं ये एक्सीलरेटेड है। कैसा? ये एक्सीलरेटेड है।
कैसा है, एक्सीटर, यानी मोशन जो अप हो रही है, यानी इसकी जो स्पीड है, स्पीड कैसी हो रही है, अप हो रही है, या हम कह सकते हैं इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो जब भी इंक्रीज का ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना। अब डिक्रीज में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, टाइम ज्यादा हो जाएगा। यहां पर मैं आपको बना के दिखा रहा हूं कि यहाँ पर क्या होगा, टाइम ज्यादा होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये टाइम है सेकंड में। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे यहाँ पे लीजिए 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 6 7 8 9, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका अपोजिट ग्राफ आएगा, मैं यहाँ पे कुछ ऐसे दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा, और इस ग्राफ को हम रिटार्डेशन के लिए यूज करेंगे। किसके लिए यूज करेंगे, रिटार्डेशन के लिए, ठीक है। तो आपने ये ग्राफ देख लिए होंगे, इस तरीके से हमें ग्राफ को बनाना है। पहला ग्राफ समझिए, इसमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए होती है। किसके लिए होती है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नेक्स्ट देखें, नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या आएगा, एक्सीलेटेड होता है, जो ग्राफ इस तरीके से आएगा एक्सीलेटर के लिए, जो ग्राफ ऐसे आएगा वो रिटार्डेशन के लिए हो जाएगा। इस तरीके से हम ग्राफ को बना सकते हैं। अब बात आती है ग्राफ की स्लोप क्या होगी, ग्राफ की स्लोप क्या होती है। तो ग्राफ की स्लोप क्या होती है, ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो वाई एक्सिस है, यहाँ पर मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन मैंने खींच ली है, और ये जो है एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। ध्यान सुने, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से ये जो इंक्लाइन लाइन है जितना भी एंगल बनाती है, इसका tan ऑफ थीटा क्या होता है, tan ऑफ थीटा स्लोप होता है। क्या होता है, tan ऑफ थीटा इसका स्लोप होता है, और इसको हम निकालते हैं dy/dx, यानी ये क्या है, y वर्सेस x ग्राफ की स्लोप है, और इसी को हम ऐसे लिखते हैं y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। क्या ये बात सही है। अब जैसे देखिए, हमने यहाँ पर टाइम लिया है और यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है। अब मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या आएगी, तो यहाँ पर y की जगह क्या लिख देंगे हम, s लिख देंगे, और x की जगह क्या लिख देंगे हम, t लिख देंगे। तो इसकी जो स्लोप होगी, इसकी जो स्लोप होगी, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ, क्या लिख देंगे हम, एस टी ग्राफ। अब यहाँ पे ग्राफ में क्या क्या लिया हमने, s लिया और t लिया है, तो एस टी ग्राफ की स्लोप देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए डी, y की जगह लिख दीजिए s, क्या लिख देंगे s, और यहाँ पर d x के लिख देंगे t। तो ये आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि इससे हमें वेलोसिटी मिलेगी। क्या मिलेगी, वेलोसिटी। क्या ये बात सही है। नेक्स्ट मान लीजिए अगर डिस्प्लेसमेंट ना होकर, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ना होकर यहाँ पर वेलोसिटी होता और यहाँ पर टाइम होता, तो इसकी स्लोप क्या देती हमें, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो ये आ जाता एस की जगह पर हमने यहाँ पे क्या लिया, वेलोसिटी, तो यहाँ पे वेलोसिटी लिख देंगे अपॉन dt, और ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी एक्सीलरेशन। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ का, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। जब भी हम स्लोप निकालेंगे वीटी ग्राफ की तो एक्सीलरेशन मिलेगा, स्लोप निकालेंगे एसटी ग्राफ की, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, तो हमें वेलोसिटी मिलेगी। तो ये बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ। तो ये tan ऑफ थीटा जो होता है, tan ऑफ थीटा जो होता है, इसे स्लोप कहते हैं, और ये किसी भी ग्राफ को आपको स्लोप निकालनी तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए, थीटा के चेंज होने से स्लोप भी चेंज होती है, थीटा के चेंज होने से स्लोप भी चेंज होती है। तो आप याद रखें, जब जब थीटा यहाँ पर 90 से कम है, 90 डिग्री से कम है, तब स्लोप कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। थीटा 90 से कम है, स्लोप कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। यहाँ पर ग्राफ में देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये 90 का एंगल है, और ये जो स्लोप है ये वाली देखिए, ये 90 से कम एंगल है, तो ये स्लोप है। ये क्या है, स्लोप है, इसका tan ऑफ थीटा स्लोप होता है। तो ऐसी कंडीशन में स्लोप हो जाएगी पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए, अगर थीटा की वैल्यू 90 से ग्रेटर है, जब भी एंगल 90 से ग्रेटर हो जाएगा, और मैंने आपको बताया स्लोप के लिए एंगल हमेशा x पॉजिटिव डायरेक्शन से मेजर करते हैं। तो ये x पॉजिटिव डायरेक्शन है, ध्यान सुनना, ये कौन सी है, x पॉजिटिव डायरेक्शन। ये कोई ग्राफ कुछ इस तरीके से, तो हमें एंगल ये वाला मेजर करना है। तो ये थीटा है, और ये थीटा क्या है, 90 से ज्यादा है, और 90 से ज्यादा है तो स्लोप हमेशा ऐसी कंडीशन में नेगेटिव होगी। कैसी होगी, नेगेटिव। याद रखना, स्लोप ऐसी कंडीशन में पॉजिटिव होगी, उस कंडीशन में कैसे होगी, नेगेटिव होगी। अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा की वैल्यू 0 है, अब मैं देखो ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है, ये कौन सी है, एक्स पॉजिटिव वाली लाइन है, और यहाँ इसके पैरेलल लाइन है। और जब भी दो पैरेलल लाइन होती हैं
तो वहां पर एंगल कितना होता है, 0 होता है। और जब एंगल 0 होगा तो स्लोप कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इन चीजों को आप नोट कर लीजिए, ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगी। 90 से ज्यादा एंगल होगा तो स्लोप नेगेटिव, 90 से लेस होगा तो पॉजिटिव, और 0 होगी स्लोप कब, जब थीटा की वैल्यू 0 है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए इस बेस पर हम कर लेते हैं क्वेश्चन। पहले करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे दिया है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर फॉर पार्टिकल, द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज। देखिए एक्सीलरेशन निकालना है, क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन निकालना है, इसका मतलब आपको वीटी ग्राफ दिया होगा, एक्सीलरेशन निकालना हमें ग्राफ से। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये वीटी ग्राफ हो गया। कौन सा ग्राफ हो गया, वीटी। और वीटी ग्राफ से हमें क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। तो देखिए यहाँ पे लिखा है वी मीटर पर सेकंड और टाइम लिखा है इन सेकंड। अब आपसे पूछा है एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, तो इसका tan ऑफ थीटा क्या निकालेंगे, tan ऑफ थीटा। क्या यहाँ पे एंगल है, ये वाला एंगल होगा। अब ये वाला जो एंगल है आप देख सकते हैं 90 से ग्रेटर है, और 90 से ग्रेटर है, इसका मतलब स्लोप कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। स्लोप कैसे आएगी, नेगेटिव। तो इसका मतलब आप ऑप्शन में पहले देख लीजिए, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब बचता है -5 और -3, दो ऑप्शन तो कट हो गए। हमें स्लोप कैसी चाहिए, नेगेटिव चाहिए। ये आप देख सकते हैं फिर से, बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ है जो यहाँ पर दिखाएगा, तो कुछ ऐसा 90 से जब भी एंगल ज्यादा होगा तो स्लोप नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर देखिए आप, बिल्कुल 90 से ज्यादा एंगल है, स्लोप नेगेटिव है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो एंगल 90 से ज्यादा होगा तो स्लोप नेगेटिव, यहाँ पर लिख लिया हमने। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू फाइंड करनी है। इस पॉइंट पर देखिए कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट क्या आएंगे ये देखने हैं। देखिए वाई एक्सिस है, पहले हम एक्स लिखते हैं फिर लिखते हैं वाई। तो यहाँ पे 15 है, तो ये तो हो गया वाई, और वाई के लिए एक्स हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर देखिए ये एक्स है, तो एक्स हो गया यहाँ पर 3, और वाई हमेशा 0 रहता है एट एक्स एक्सिस। तो ये कितना हो जाएगा, 0,3। तो हमें एक्सीलरेशन निकालना है। तो एक कोऑर्डिनेट हो गया आपका 0,15 और दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया आपका 3,0। इसको आप x1 कहिए, y1, x2, y2। अब इसकी स्लोप निकालिए। तो स्लोप क्या होता है, tan ऑफ थीटा यानी dy अपॉन dx होता है। और इसको मैंने आपको बताया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y2 क्या हो जाएगा, 0, y2 क्या आ जाएगा 0, माइनस y1 क्या है यहाँ पर 15 है, तो 15 लिख लीजिए। x2 कितना है यहाँ पे 3 है, माइनस लगाइए। x1 कितना है यहाँ पे 0 है, तो 0 लिखिए। तो ये आ जाएगा -15 अपॉन 3, और 3 5 जा 15, तो 5 आ गया। कितना आ गया, 5। और ये 5 है, एक्सीलरेशन आएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। अब ऑप्शन देखिए कितना 5 वाला, तो ये भी कट हो गया ऑप्शन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ आई। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि एंगल 90 से ज्यादा है या एंगल 90 से कम है। जैसे 90 से कम ज्यादा होगा पॉजिटिव नेगेटिव ला लीजिए, फिर उसके कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। कोऑर्डिनेट लिखने के बाद आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर इसमें एंगल हमें पता नहीं है कितना है, इसलिए हम इसे आराम से कोऑर्डिनेट की हेल्प से सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी कुछ ऐसा ही है। इसमें कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी इन द रीजन OA, AB एंड BC। देखो 3 रीजन दिए हैं, एक दिया है OA, तो हम लिख सकते हैं फॉर OA के लिए हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। और वेलोसिटी कब आती है, जब ST ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपको ST ग्राफ होना चाहिए। कौन सा ग्राफ होना चाहिए, ST ग्राफ। तो देखिए यहाँ पे ST ग्राफ दिया है, ये S दिया है और ये T दिया है। S मीटर में होगा, T सेकंड में होगा, ठीक है। अब देखिए O से A वाले रीजन में, O से A वाले रीजन में हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो यहाँ पर कहीं आपको एंगल मेंशन है, नहीं मेंशन है, तो इसकी जो स्लोप होगी, ध्यान सुनना, इसकी जो स्लोप होगी OA रीजन की, उसको हम निकालेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या ये बात सही है, क्या निकालेंगे, x2 माइनस x1। अब इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वही हमारी OA की स्लोप हो जाएगी। और ये जो स्लोप होगी इसी को हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे, क्योंकि ST ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी होती है। तो देखिए यहाँ पर ये ओरिजिन है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0,0। अब यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 10 है, तो ये आ गया 0,10। कितना आ जाएगा 0,10। क्या ये बात सही है।
इसके कोऑर्डिनेट देखिए और इसके कोऑर्डिनेट देखिए, ये वाली लाइन है, ध्यान सुनो ये वाली लाइन। तो इस लाइन को मैं यहाँ पे दिखा दूं तो ये O है और ये A है। अब इस पर देखिए, यहाँ पर क्या, देखिए ध्यान से, ये 0,0 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट देखिए, सॉरी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट है ये कितने हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, यहाँ पर देखिए x कितना है यहाँ पे 5, तो 5 और ये कितना है यहाँ पर 10, तो ये हो जाएगा 5,10। क्या ये बात सही है? इसको हम x1 y1 कह देंगे, इसको हम x2 y2 कहेंगे। क्या बात सही है? तो x2 y2 कहेंगे। तो देखिए y2 कितना है यहाँ पर 10, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 माइनस y1 कितना है यहाँ पर 0, अपॉन लाएंगे x2 कितना है यहाँ पर, x2 है 5 माइनस x1 कितना है यहाँ पे 0 है, तो 0 लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 10/5, 5 2 जा 10। तो इसकी जो वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। और ये पॉजिटिव आई है, कैसे आई है पॉजिटिव, इसका मतलब ये x पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसके साथ ये जो एंगल है ध्यान सुनिए ये 90 से कम है, और 90 से कम है तो वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, यानी स्लोप पॉजिटिव आएगी। इसमें कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट की बात कर लें तो दूसरे रीजन में आपसे क्या पूछा है, दूसरे रीजन में पूछा है आपसे ए बी का, तो यहां पर लिख लेंगे फॉर ए बी। अब इसकी जो स्लोप होगी वेलोसिटी के इक्वल होगी, तो इसकी स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे फिर से फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ध्यान से देखना ए बी कहाँ पर है, तो ए ये है और बी यहाँ पर है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर कितना है देखो 5,10 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये कितना हो जाएगा 15,10, क्योंकि ये तो y तो 10 ही है। यहाँ पर देखिए ये ग्राफ 15 हो गया, मतलब टाइम तो 5 से 15 सेकंड हो गया, पर यहाँ पर 10 ही है। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो y2 कितना आ गया 10 और y1 कितना है 10 अपॉन 15 माइनस 5 यानी 0/10 यानी 0। स्लोप कितनी आ जाएगी 0, तो इसमें वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड, यानी 0 हो जाएगी। क्या ये बात सही है? अब 0 हो गई तो फिर से देखिए, जब भी आपको ग्राफ कुछ ऐसा दिया हो, इस तरीके से ग्राफ दिया हो, तो इसकी स्लोप हमेशा 0 होती है। कैसी होती है 0। यहाँ पे अभी बताया था ग्राफ में, जब कोई भी एंगल ना हो x एक्सिस के साथ तो थीटा 0 होता है, और जब थीटा 0 होता है तो आप कह सकते हैं कि उसकी स्लोप कैसी आएगी 0। तो यहाँ पे एंगल 90 से कम था इसलिए पॉजिटिव, ये स्ट्रेट लाइन है इसके पैरेलल है, ये ए बी लाइन इसके पैरेलल है, तो ये x के साथ कोई एंगल नहीं बना रही, तो एंगल नहीं बना रही तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी जो स्लोप है वो 0 हो जाएगी। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें कैसा मिला, पॉजिटिव मिला, यहाँ पर कैसा मिला, हमें 0 मिला। अब इस वाले ग्राफ की बात कर लें तो इसके देखिए कोऑर्डिनेट क्या है 15,10। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ये y तो 0 है तो ये आ जाएगा 25,0। तो नेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर BC। अब BC के लिए निकलेंगे तो V इजकल टू y2 माइनस y1, ध्यान सुनिए x1 y1 x2 y2, तो ये आ जाएगा 0,10। क्या बात सही है भाई, ये x1 हो जाएगा आपका, ये x2, फिर ये x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1, और ये क्या हो जाएगा x1 और ये हो गया x2, तो 25 माइनस 15, तो यहाँ पर लिख देंगे 25 माइनस 15, तो ये आ गया माइनस के 10 अपॉन ये आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस के 1 मीटर पर सेकंड, कितना आ गया माइनस के 1 मीटर पर सेकंड। ये BC की स्लोप आ गई, और ये नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, आप यहाँ पे एंगल देख सकते हैं, ये वाला जो एंगल है ये 90 से ग्रेटर है, और जब 90 से ग्रेटर होगा तो आपकी जो स्लोप आएगी किसी भी ग्राफ की, इस ग्राफ की जो स्लोप आएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो लाइन होंगी, जो लाइन इस तरीके से होंगी वो हमेशा पॉजिटिव स्लोप होगी, उसकी स्लोप कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और जब लाइन इस तरीके से होंगी तो इसका मतलब है उसकी जो स्लोप है, उसकी जो स्लोप है कैसी हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी नेगेटिव। और जब स्ट्रेट लाइन होगी, कुछ इस तरीके से लाइंस होंगी, तो इसका मतलब उसकी जो स्लोप है वो कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? जब इस तरीके से लाइन होगी, ये वाली लाइन जो अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस तरीके से लाइन आएंगी, वो सारी क्या होंगी 90 से एंगल कम होगा, और 90 से एंगल कम होगा तो हमें पॉजिटिव मिलेंगी। स्ट्रेट होंगी तो 0 मिलेगा हमें स्लोप। और अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से ऐसे करके लाइंस जा रही हैं तो उसके लिए हमें स्लोप कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा।
इतनी बात आप समझ चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, इसे ध्यान रखें कि अभी मैंने आपको जो ग्राफ बताए थे ये वाले, यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने आपको ग्राफ बताया था ये। तो एक्सीलेटर कब होता है, जब ये कर्व ऊपर की ओर जाता है, और इस कर्व का मीनिंग ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इस कर्व का मीनिंग ये कुछ ऐसे है, जैसे मान लीजिए बाउल, बाउल अगर अपसाइड है तो हमेशा एक्सीलेटेड होगा, पॉजिटिव होगा। बाउल अगर कुछ अपोजिट है, इसका अपोजिट बाउल मतलब अगर ये ऊपर टाइप है ये तो पॉजिटिव होगा, नीचे टाइप है तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव होगा। ये कॉनकेव अपवार्ड कहेंगे इसे कॉनकेव डाउनवर्ड कहेंगे। तो यहाँ पर इसमें जो नेक्स्ट है वो यहीं पे समझाने के लिए इस क्वेश्चन के बाद दिया गया है। याद रखना, अगर ग्राफ, इफ द ग्राफ इज कॉनकेव अपवर्ड, अगर कॉनकेव अपवर्ड है यानी ऐसा है, तो इसका मतलब स्लोप हमेशा इंक्रीज होगी, क्योंकि ये एस टी ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, एस टी, तो यहाँ से वेलोसिटी मिलेगी, तो यहाँ पे वी इंक्रीजिंग हो गया। अगर ये वी टी ग्राफ होता तो यहाँ पे ए इंक्रीज होता, यानी एक्सीलरेशन इंक्रीज होता। दूसरा देखिए, अगर ये कॉनकेव डाउनवर्ड है, कैसा है, कॉनकेव डाउनवर्ड है, यानी जस्ट इसका अपोजिट है, तो इंक्रीज का अपोजिट होता है डिक्रीज, क्योंकि एस टी ग्राफ है इसलिए यहाँ वी मिलेगा, वी टी ग्राफ होता तो एक्सीलरेशन मिलता। इफ द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन द स्लोप इज कांस्टेंट, जब भी स्ट्रेट लाइन हो गई, जब भी स्ट्रेट लाइन होगी तो हमेशा स्लोप कांस्टेंट होगी, चाहे स्ट्रेट लाइन ऐसी हो, चाहे ऐसी हो, चाहे कैसी हो, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन होगी तो याद रखना स्लोप कैसी होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी, और स्लोप कांस्टेंट होगी तो जो भी क्वांटिटी आएगी स्लोप की, जो भी क्वांटिटी हमें मिलेगी स्लोप से वो भी कांस्टेंट होगी, वो भी कांस्टेंट होगी। इतनी बात आप समझ गए, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए डिफरेंस केसेस ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, पोजीशन टाइम ग्राफ हो या एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ हो, सभी के लिए इसी तरीके के आपको कंडीशन पूछी जाती हैं। यूनिफॉर्म के लिए ध्यान रखना, यूनिफॉर्म के लिए क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, तो स्ट्रेट लाइन है, और इसको हम कहेंगे रेस्ट कंडीशन। कैसे कहेंगे, रेस्ट, यानी टाइम इंक्रीज होगा पर बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये रेस्ट के लिए होगा, जब इसे हम पोजीशन टाइम ग्राफ कहेंगे। तो यहाँ पे हमने वीटी ग्राफ बनाया तो एक्सीलरेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन, और ये कांस्टेंट होगा। अभी आपको बताया था कि जब भी स्ट्रेट लाइन होगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और ये यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट हुआ, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो स्लोप कैसी हो जाएगी, स्लोप बताई थी, जब भी एंगल 0 हो तो स्लोप भी 0 हो जाती है, तो स्लोप क्या हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी, क्योंकि वीटी ग्राफ है तो स्लोप से हमें एक्सीलरेशन मिलेगा, इसलिए यहाँ पर एक्सीलरेशन कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। वी कांस्टेंट रहेगा, थीटा 0 है तो स्लोप भी 0, और स्लोप 0 है तो वीटी ग्राफ की स्लोप एक्सीलरेशन होती है तो ये भी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना, ये यूनिफॉर्म हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पर ये यूनिफॉर्म था। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड क्या होता है, देखिए स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, अब ये स्ट्रेट लाइन क्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट होता है, तो इंक्रीज हो रही है, तो हम इसे कहेंगे यूनिफॉर्म तो है पर एक्सीलरेटेड है, यूनिफॉर्म तो है पर एक्सीलरेटेड है। आप यहाँ पे देखिए एंगल थीटा है, यहाँ पर देखेंगे तब भी थीटा है, यहाँ देखेंगे तब भी थीटा है, यहाँ देखेंगे तब भी थीटा है, इसका मतलब ये सेम एंगल है। कैसा एंगल है ये, सेम एंगल है, और जब एंगल सेम होता है तो इस स्लोप से जो भी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी वो कांस्टेंट होगी। कैसी होगी, कांस्टेंट, क्योंकि वीटी ग्राफ की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर क्या है, एक्सीलरेशन आएगा स्लोप में और वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। ये देखिए वही है जो मैंने आपको समझाया था, अगर ये कर्व ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब एंगल बढ़ रहा है। एंगल क्यों बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पर एक स्लोप खींचिए, थीटा हो जाएगा, सॉरी टेंजेंट खींचिए, ये थीटा हो जाएगा, यहाँ पर टेंजेंट खींचेंगे ये थीटा हो जाएगा, यहाँ टेंजेंट खींचेंगे ये थीटा हो जाएगा, ये 3 थीटा है, इसका मतलब थीटा 1 से थीटा 2 ज्यादा है और थीटा 2 से थीटा 3 ज्यादा है, तो एंगल इंक्रीज हो रहा है। एंगल जब इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप होगी, यानी एक्सीलरेशन वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि इसकी स्लोप भी इंक्रीज हो जाएगी, तो इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म की 2 कंडीशन होती हैं, एक एक्सीलरेटेड और एक होती है डेसिलेटिंग या रिटार्डेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म की 2 कंडीशन है, जब कर्व ऊपर जाए तो इंक्रीज होगा, कर्व जब नीचे आए तो डिक्रीज होगा। यहाँ पर थीटा डिक्रीज हो रहा है तो उसकी स्लोप भी डिक्रीज हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। तो हमने 2 चीजें देखी थी, एक तो स्लोप और एरिया अंडर कर्व। तो उसमें देखिए ये क्वेश्चन लिया गया, इसे कैसे सोल्व करेंगे ये हमें देखना है।
स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड टू 5 सेकेंड। फाइंड, ये एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन इन 2 सेकेंड टू 5 सेकेंड एंड फ्रॉम 0 टू 2 सेकेंड। हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है 2 से 5 सेकेंड तक और 0 से 2 सेकेंड तक, और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है 2 से 5 सेकेंड तक। तो देखिए 2 से 5 सेकेंड, तो 2 सेकेंड ये है टाइम सेकेंड में और ये 5 सेकेंड है। हमें क्या निकालना है, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है और यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 से 5 सेकेंड। ठीक है, 2 से कितना निकालना है, 5 सेकेंड तक। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया होता, सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी ग्राफ आएगा, ये वीटी ग्राफ है। तो डिस्प्लेसमेंट जब ग्राफ दिया होता, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी निकालते, यानी ये इसकी स्लोप हो जाती। स्लोप कब निकलती है, जब डायरेक्टली आपको एसटी ग्राफ दिया हो, वेलोसिटी निकालनी हो, पर यहाँ पे आपको वीटी ग्राफ दिया है। और वीटी ग्राफ दिया है तो ध्यान सुने, हम क्या कर लेंगे, v मल्टीप्लाई विद dt कर देंगे। तो v का dt का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा ds। और जब मल्टीप्लाई होंगी दो फिजिकल क्वांटिटी ग्राफ में, तो ये क्या है, इसका हमें एरिया अंडर दी कर्व निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एरिया अंडर दी कर्व फ्रॉम दिस टाइम टू दैट टाइम, यानी किस टाइम से किस टाइम तक हमें निकालना है। तो 2 से 5 तक निकालना है तो इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया अंडर दी कर्व। अब एरिया निकालेंगे तो आप ये देख सकते हैं, इसका एरिया ये वाला आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। और ये जो है एक रेक्टेंगल टाइप है, और रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होता है, ये रेक्टेंगल शेप है, तो रेक्टेंगल शेप का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ इनटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 2 से 5 तक कितना है, ये 3 है। तो यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, आप यहाँ देख सकते हैं 4 है। तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो 4 3 जा 12, तो 12 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बात समझ आई। जब भी हमें एसटी ग्राफ दिया होता और वेलोसिटी निकालनी है तो स्लोप निकालते, डायरेक्ट आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। स्लोप निकालने का एंगल भी होता है tan थीटा से भी निकाल सकते हैं, या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से भी निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, वीटी ग्राफ दिया है और वीटी ग्राफ में आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो दो फिजिकल क्वांटिटी का क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो आप एरिया निकाल लें, जब भी मल्टीप्लाई हो तो एरिया निकाल लें, और डिवाइड हो तो आप स्लोप निकाल लें। ये बात समझ आएगी। दूसरे में निकालना है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन निकालना है, वीटी ग्राफ है तो a इजकल टू dv अपॉन dt हो जाएगा। अब dv अपॉन dt हो, इसका मतलब स्लोप ही है, ये क्या है, इसकी स्लोप। अब स्लोप है कहाँ से कहाँ तक, 2 से 5 तक, तो 2 से 5 तक ये वाली। अब देखिए स्ट्रेट लाइन पे स्लोप कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। स्लोप कैसी हो जाएगी, 0, यानी एंगल 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। कोई दिक्कत है, इतना तो आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देखिए 0 से 2 तक, कहाँ से निकालना है, 0 से 2 तक। और जब भी 0 से 2 निकालना है तो आपको कोऑर्डिनेट लिखने हैं। क्या करना है, कोऑर्डिनेट लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 0,0, और यहाँ पर देखिए आ जाएगा 2,4, यानी पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। अब यहाँ पे जब एक्सीलरेशन लिखेंगे, ये सेकंड वाला लिख देता हूँ, 0 से 2 सेकंड तक। तो 0 से 2 सेकंड तक लिखेंगे a इजकल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y1 क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2। तो 4 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये x1 था, ये x2 था, तो ये आएगा 2 माइनस 0, ये आ जाएगा 4 अपॉन 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और देखिए एक्सीलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब आप एंगल देखिए 90 से छोटा है, और 90 से छोटा है यानी कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, पॉजिटिव। ये बात समझ में आ गई। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, जब भी आपको जैसे ये फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दिया है, तो ये स्लोप है, और स्लोप जो है इजीली निकल आएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। अगर एक्सीलरेशन भी होता है, यहाँ पर क्या होता है एक्सीलरेशन, तो a इजकल टू dv अपॉन dt आ जाता, और इसकी स्लोप आराम से निकलती। अगर इस वाली कुछ सिचुएशन में और इस वाली सिचुएशन में अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछता, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता v इंटू डी टी। क्या हो जाता, v इंटू डी टी। इसका मतलब आपको एरिया अंडर दी कर्व निकालना है, एरिया अंडर दी कर्व। इस चीज को याद रखना। अगर यहाँ पे dv पूछ ले तो a इंटू डी टी,
ये मल्टीप्लाई हो गया, और जैसे ही मल्टीप्लाई में दो फिजिकल क्वांटिटी आएंगी ग्राफ से, तो आपको यहाँ पर एरिया फाइंड करना होता है। क्या करना होता है? एरिया अंडर दी कर्व। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में एरिया निकालना है, डिवाइड होगा तो स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए आपको कोऑर्डिनेट चाहिए, कोऑर्डिनेट देख लीजिए पहले और उसे आराम से सॉल्व कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।